हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे गैजेट और स्क्रीन के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है जो हमारी नींद को चुराता है। अगर आप भी देर रात तक किसी भी गैजेट और स्क्रीन के साथ बिजी रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहतमीम रज़ा है। मैं एक सर्टिफाइड माइंड कंडीशनिंग कोच हूँ। अक्सर हम सब यही फील कर चुके हैं और करते भी हैं कि रात के अंधेरे में देर रात तक किसी भी गैजेट्स के साथ जब हम टाइम एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर का एक ब्राइट लाइट जो हमारी आंखों तक पहुंचता है और हम एंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखते रहते हैं और घंटों तक हम उसके साथ टाइम बिताते हैं और अंदर से एक आवाज़ आने लगती है और हम महसूस भी करते हैं बस थोड़ी देर और। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे हमारे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो पूरी तरीके से रिलीज़ न होने की वजह से हमारे नींद की साइकिल को पूरा होने नहीं देता है और हम क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते हैं और थकावट सा महसूस होता है और आप दिन भर उस थकावट के साथ पूरा दिन बिताने लगते हैं और आपको ये लगता है कि आप सिर्फ इस चीज़ को अकेले फेस कर रहे हैं। जी नहीं, आपके तरह हज़ारों लोग और आज के डेट में सभी इन चीज़ों को फेस करना शुरू कर चुके हैं। ग्लोबल रिसर्च ये कहता है कि हर घंटे में हज़ारों से ज़्यादा लोग नींद की कमी को सफ़र कर रहे हैं और इंडिया में तो इसका असर और ज़्यादा है। कम से कम 30% एडल्ट जो नींद की कमी को सफ़र कर रहे हैं वो पूरी तरह से उसको सफिशिएंटली नींद नहीं होता है। ये सिर्फ एक मेट्रो सिटी की कहानी नहीं है, ये एक हर वो सिटी की कहानी है, हर एक वो गांव की कहानी और हर एक घर की कहानी है जो आज के डेट में हम सब फेस कर रहे हैं। एक पर्सनल इशू नहीं है, एक सोशल इशू बन चुका है जो हमारे प्रोडक्टिविटी और हमारे हैप्पीनेस को पूरी तरीके से चुराता है। जब हम सब किसी भी गैजेट को कंटिन्यू हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और घंटों तक उसके साथ टाइम बिताते हैं, जब उसका ब्लू लाइट एक्सपोजर जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तो ब्रेन से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन पूरी तरीके से रिलीज़ न होने की वजह से वो कहीं ना कहीं सेप्रेस हो जाता है, जो आपकी नींद की क्वालिटी को पूरा करता है, जो आपको सोने के लिए मदद करता है। इस वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बेचैनी होना शुरू होता है। इसी वजह से रात को हमें नींद भी नहीं आती और हम बेचैन भी रहते हैं। सुबह उठते हैं तो हम थकावट सा महसूस करते हैं, हमें फ्रेश महसूस नहीं होता है, बाकी पूरा दिन उसी थकावट के साथ हम बिताने लगते हैं। हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन का बिहेवियर आना शुरू होता है, हम स्ट्रेस से हम अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर एक कंसंट्रेशन पावर पूरी तरीके से डाउन हो जाता है, हम डिसीजन पूरी तरीके से नहीं ले पाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमने रात को क्वालिटी स्लीप नहीं लिया है। ये एक ऐसा मुद्दा हो चुका है कि हर घर में ये चीज़ आज के डेट में हम सबको फेस करना पड़ रहा है और यही वजह है कि हम अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिकॉल करते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ को फेस करना पड़ता है, चाहे वो आपका डायबिटीज़ क्यों ना हो, क्योंकि डायबिटीज़ तो आज के डेट में हर घर की कहानी हो गई है और हर घर में आज के डेट में डायबिटीज़ है। माइग्रेन, मोटापा होना या वज़न का कम होना, बीपी हाई या बीपी लो, सुसाइडल थॉट्स, हार्ट अटैक, न जाने ऐसे कितनी सारी डिजीज़ेस जो हमें चारों तरफ से हमें घेर लेता है और हम इन चीज़ों को सिर्फ एक ही चीज़ से अपने आप को खुश करते हैं कि ये हमारे नसीब में था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये चीज़ें नसीब में होने से नहीं आया है, ये आपके पास्ट में जो चीज़ें आपने एक्ट किया, जो चीज़ें आपके ऊपर नुकसान किया, उसके ऊपर ध्यान न देने की वजह से, अपनी हेल्थ के ऊपर लापरवाही करने की वजह से हुआ है। अब आप अपने आप से एक सवाल करें कि डू आई हैव डिप्रेशन, क्या मेरे पास डिप्रेशन है? तब आपको ये जवाब मिल चुका होगा कि है कि नहीं है, और है तो किस वजह से है, और अगर ये प्रोसेस में है तो किस वजह से हो रहा है, और अगर किसी डिजीज़ को रिकॉल कर चुके हैं तो कितनी सारी चीज़ों मिलके आपको इस डिजीज़ को दिया गया है और आप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करके उस लाइफ को आप सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप और हम सब मिलके उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ें हमें हुआ है। ये अच्छी बात है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया,
लेकिन हमारे अंदर वो बिलीव जनरेट नहीं हो पाता है कि यहाँ से क्या हम बाहर निकल सकते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ, 100% हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर वो पावर है जो हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते हमें उसको कंट्रोल करने के लिए आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप कर सकते हैं। इस तरह से मेरे ऐसे ही कोई पार्टिसिपेंट जो मेरे वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए आया था और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर किया, जो वो किसी डिजीज़ के साथ वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा था, जिस वजह से वो अपने हेल्थ को भी फेस कर रहा था, अपनी रिलेशनशिप को भी फेस कर रहा था और अपने वर्क लाइफ को भी वो फेस कर रहा था। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने अपने बारे में जो पूरा शेयर किया, उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या था कि उन्होंने सिर्फ अपनी माइंड कंडीशनिंग के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उनको यहाँ से वो कोई बाहर निकाल भी सकता है। जब उसका एक बिलीव स्ट्रॉन्ग हुआ, जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, उसका जब वाई स्ट्रॉन्ग हुआ, तो यहाँ से वो धीरे धीरे इजीली बाहर निकलना भी शुरू हुआ। जब वो अपने ऊपर ये करना शुरू किया, जब उन्होंने अपने ऊपर ये सभी चीज़ें अप्लाई जब किया उन्होंने, तो यहाँ से उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली कि वो उसके अंदर के पैटर्न्स, अंदर के बहुत सारे ऐसे मिजरीज जो धीरे धीरे उसका बाहर निकलना शुरू हुआ। और वो धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से बाहर निकला कि एक अपना यूँ समझो कि एक नए अदर यू के साथ वो एक बाहर फ्रेश होकर बाहर निकला। तब जाके यहाँ पे वो अपनी चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया, फोकस किया, और हेल्दी लाइफ भी अभी वो पूरी तरीके से जीने के लिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुका था। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, और अपनी इन माइंड कंडीशनिंग के जरिए आप यहाँ से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स दिए हुए हैं, आप उससे कनेक्ट करके आप हम तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो, मेरा सुझाव अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।